ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस हमारे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला के 47 नंबर श्लोक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। कल हमने इस श्लोक पे बहुत विस्तार से चर्चा किया था कि किस प्रकार से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी गुरु तत्व का वर्णन कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो बता रहे हैं कि गुरु जो होता है भगवान कृष्ण का प्रकट स्वरूप होता है, कृष्ण की कृपा का प्रकट स्वरूप होता है, इसलिए हम हिज डिवाइन ग्रेस बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद जी को जैसे इसलिए गुरु जो होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है हिज डिवाइन ग्रेस। हिज डिवाइन ग्रेस का मतलब होता है कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण की कृपा की मूर्ति है वो। इसलिए कृष्ण से अभिन्न है। इस बात की पुष्टि या इसका इस बात को प्रमाणित करते हैं अलग अलग शास्त्रों से रेफरेंस देके। तो सबसे पहला प्रमाण वो भगवान कृष्ण का ही देते हैं। तो ये उद्धव को भगवान कृष्ण ने ये श्लोक बोला, आचार्य माम विजानीया नावमन्येत करहि आमर्त्य बुद्धया सूये सर्वदेव मयो गुरु। इस श्लोक पे हमने कल की चर्चा किया डिटेल में। अब आगे बोल रहे हैं, आप कृष्णदास कविराज गोस्वामी व्याख्या करने वाले हैं इस श्लोक के ऊपर। शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण रस्वरूप अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ दुई रूप। Translation: One should know the instructing spiritual master to be the personality of Krishna. Lord Krishna manifests himself as the super soul and as the greatest devotee of the Lord. यहाँ पे बता रहे हैं, शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण स्वरूप। तो कृष्ण का ही स्वरूप है कौन? शिक्षा गुरु भी। और साथ में कृष्ण दो रूप में, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ ए दुई रूप। शिक्षा गुरु के दो विभाग है, दो रूप है। दो रूप में भगवान जो है कृष्ण
शिक्षा गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। यानी दो शिक्षा गुरु बन के आते हैं भगवान। एक कौन? एक है भक्त श्रेष्ठ, द बेस्ट डिवोटी, दैट मीन्स द टॉप मोस्ट डिवोटी, जो उत्तम उत्तम अधिकारी भक्त के रूप में जो भगवान प्रकट करते हैं अपने आप को, और वो शिक्षा गुरु बनते हैं इस संसार में बद्ध जीव का उद्धार करने के लिए शिक्षा देते हैं। और भगवान दूसरा रूप किस किस रूप में आते हैं शिक्षा गुरु बन के? अंतर्यामी। अंतर्यामी मतलब द इनड्वेलिंग सुपर सोल, परमात्मा जो सबके हृदय में वास कर रहे हैं। तो परमात्मा, इसलिए उनको एक और परमात्मा शिक्षा गुरु हैं, उनका एक और नाम होता है चैत्य गुरु। चैत्य गुरु का मतलब चित्त, हृदय में वास करने वाले गुरु के नाम से भी जाना जाता है परमात्मा को। तो ये दोनों ही जो शिक्षा गुरु हैं, कौन कौन से? पहला, ये एक जो अंतर्यामी, अंतर्यामी मतलब परमात्मा के रूप में, और दूसरा भक्त श्रेष्ठ, जो टॉप में जो शुद्ध भक्त होता है, जो हमको गाइडेंस देता है, शिक्षा देता है। तो ये दोनों ही रूप कौन है? कृष्णेर स्वरूप यहाँ पे बोल रहे हैं, वो कृष्ण के ही डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा ट्रांसलेशन देते हैं। स्वरूप का मतलब द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं है प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन में। जो शब्दार्थ देते हैं, कोई बोलेगा स्वरूप का अर्थ तो होता है फॉर्म, या खुद का फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्म, लेकिन प्रभुपाद जी क्या इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रहे हैं ट्रांसलेशन? द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। स्व मतलब स्वयं भगवान, और रूप मतलब उनका ही फॉर्म, उनका ही प्रकट स्वरूप है, उनका ही प्रकट रूप को स्वरूप बोला जाता है, जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में होता है। परपट तो प्रभुपाद जी यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्टेट्स that the instructing spiritual master is a bona fide representative of Sri Krishna. Sri Krishna himself teaches us as the instructing spiritual master from within and without. From within he teaches as Paramatma, our constant companion, and from without he teaches from the Bhagavad Gita as the instructing spiritual master. यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान स्वयं जो है दो शिक्षा गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। एक तो जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होता है वो शिक्षा गुरु के रूप में आते हैं, और दूसरा परमात्मा के रूप में आते हैं। और एक और शिक्षा गुरु का लेते हैं भगवान। भगवान जब स्वयं शिक्षा गुरु बनते हैं तो वो भी दो रूप में प्रकट होते हैं। एक तो परमात्मा के रूप में फ्रॉम विद इन, अंदर से भक्त को गाइड करते हैं, और बाहर से फ्रॉम विदाउट, बाहर से भगवान गाइड करते हैं शिक्षा गुरु बन के, भगवत गीता बोल के। तो एक आचार्य बताते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं परपट में कि भगवत गीता किसने सुनाया? वो साक्षात गोविंद देव जी। तो गोविंद देव जी जो हैं वो सारे जीवात्माओं के शिक्षा गुरु हैं, प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने भगवत गीता दे करके सारे जीवों को शिक्षा दिया। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर। वन इज द लिबरेटेड पर्सन fully absorbed in meditation in devotional service, and the other is he who invokes the disciples' spiritual consciousness by means of relevant instructions. Thus, the instructions in the science of devotion are differentiated in terms of the objective and subjective ways of understanding. The Acharya, in the true sense of the term, who is authorized to deliver Krishna, enriches the disciple with full spiritual knowledge and thus awakens him to the activities of devotional service. दो तरह के शिक्षा गुरु होते हैं। ये दो रूप में शिक्षा गुरु कार्य करते हैं। एक तो है वो स्वयं भी लिबरेटेड पर्सन, फुली एब्जॉर्ब्ड इन डिवोशनल सर्विस, वो खुद भी भगवान की दिव्य सेवा में मुक्तावस्था में स्थित होने के कारण भगवान की दिव्य सेवा में शुद्ध रूप में निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और साथ ही साथ में अपने शिष्य को भी जो भक्ति से संबंधित दिव्य ज्ञान होता है उसकी जो इंट्रिकेसीज होती हैं, यानी कि सिद्धांत, भक्ति के सिद्धांत को प्रॉपर तरीके से शिष्य को इंस्ट्रक्शन देके समझाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं, और प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से हम लोग भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व और गुरु तत्व, इन सब तत्वों को, सिद्धांत को अच्छे से समझ पा रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के परपट के माध्यम से, यानी प्रभुपाद जी अपने परपट के माध्यम से हमको समझा रहे हैं। इसलिए इस्कॉन के हर भक्त के लिए श्रील प्रभुपाद जी जो हैं वो प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु की तरह कार्य कर रहे हैं। और फिर अन्य भी स्पिरिचुअल मास्टर हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, जो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार के मुक्तावस्था मुक्त हो चुके हैं, और भगवान के सेवा में पूर्ण रूप से संलग्न होके एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे इस्कॉन में कितने महान महान आचार्य हुए हैं प्रभुपाद जी के शिष्य, जिन्होंने पूरा जीवन 50-55 साल जितना उन्होंने
प्रभुपाद जी से 20-25 साल की उम्र में जुड़े, फिर पूरा जीवन प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के आधार पे अपना जो जीवन है भगवान की सेवा में शुद्ध रूप में व्यतीत किया, तो वो एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो उससे भी हमको शिक्षा मिलती है। तो शिक्षा गुरु भी इस प्रकार से दो प्रकार के हुए, एक जिनसे हमको, जिनके जीवन से हमको आदर्श से शिक्षा मिलती है, और दूसरे जो हमको गाइडेंस देते हैं। When by learning from the self-realized spiritual master one actually engages himself in the service of Lord Vishnu, functional devotional service begins. इस प्रकार से जब कोई शिष्य इस तरह के आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुए, शिक्षा गुरु गुरु के माध्यम से भगवान विष्णु भगवान कृष्ण की सेवा करने में का ज्ञान हासिल करते हैं, और फिर जब वो सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं, उसको फंक्शनल डिवोशनल सर्विस बोला गया है। मतलब कि वो उनका भजन क्रिया जो है चालू हो गया है। जो 9 स्टेजेस रूप गोस्वामी बताते हैं, 9 स्तर होते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के, तो उसमें से आदो श्रद्धा तथा साधु संगा तथा भजन क्रिया। तो पहले तो सबसे पहले तो व्यक्ति को श्रद्धा होती है, कुछ श्रद्धा रहती है हृदय में, तो उस श्रद्धा के कारण वो किसी साधु पे विश्वास करके और भगवान पे विश्वास करके भक्ति का प्रोसेस, भक्ति के बारे में ज्ञान लेना चालू करता है। उसको साधु संग बोलते हैं। उनसे भक्ति के बारे में श्रवण करता है, और इस प्रकार से श्रवण करने के बाद जब वो कन्विंस हो जाता है और दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाता है, दीक्षा लेता है और भगवान की सेवा में विथ फुल कन्विक्शन चालू हो जाता है सेवा करना, तो वहां से उसकी फंक्शनल डिवोशनल सर्विस चालू होती है। मतलब कि भजन क्रिया, वास्तविक भजन क्रिया चालू हो गई है, और अनर्थ निवृत्ति का स्टेज प्रारंभ होते हैं, यानी हृदय का शुद्धिकरण चालू हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करके भगवान की प्रेमा भक्ति के स्टेज को प्राप्त करता है। द प्रोसीजर्स ऑफ दिस डिवोशनल सर्विस आर नोन एज अभिधेय, और एक्शंस वन इज ड्यूटी बाउंड टू परफॉर्म। और इसी प्रोसेस को, विधि को श्री चैतन्य महाप्रभु अभिधेय के नाम से बताए कि पहला तो है संबंध, दूसरा विधेय, तीसरा प्रयोजन। तो संबंध का मतलब है कि स्पिरिचुअल मास्टर साधु के संग में आके ज्ञान अर्जन करना, ये संबंध ज्ञान, संबंध का विधि है। फिर जब कन्विंस होता है तो फंक्शनल डिवोशनल सर्विस को अभिधेय के नाम से भी जाना जाता है। आवर ओनली शेल्टर इज द सुप्रीम लॉर्ड एंड वन हु टीचेस हाउ टू अप्रोच कृष्णा इज द फंक्शनिंग फॉर्म ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। There is no difference between the shelter giving Supreme Lord and the initiating and instructing spiritual masters. If one foolishly discriminates between them, he commits an offense in the discharge of devotional service. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत क्लियर कट बता रहे हैं कि भगवान स्वयं और जो दीक्षा गुरु होते हैं और जो शिक्षा गुरु होते हैं, जो कि हमको प्रोसेस सिखाते हैं, संबंध ज्ञान देते हैं, और फिर अभिधेय तत्व बताते हैं, यानी किस प्रकार से भगवान का सेवा करना है ये सिखाते हैं। इन तीनों में ही डिफ्रेंशिएशन नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा डिफ्रेंशिएशन देखता है तो बहुत बड़ा अपराध करता है। क्यों डिफ्रेंशिएशन नहीं देखना चाहिए? क्योंकि वास्तव में वो, जैसे कि ऑलरेडी पिछले श्लोकों से हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं, कि वो भगवान से जोड़ता है, भगवान से हमारा संबंध स्थापित कराता है, भगवान की सेवा कराना सिखाता है, और खुद भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है। इसलिए भगवान की कृपा का प्रकट स्वरूप होने के कारण, भगवान को अत्यंत प्रिय होने के कारण भगवान से अभिन्न होता है, नॉन डिफरेंट होता है। इसलिए हाँ, जो शिष्य होते हैं वो चाहे शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो, दोनों को ही भगवान के स्तर का सम्मान देना चाहिए उनको। श्रील सनातन गोस्वामी इज द आइडियल स्पिरिचुअल मास्टर, फॉर ही डिलीवर्स वन द शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ Madan Mohan. Even though one may be unable to travel on the field of Vrindavan due to forgetfulness of his relationship with the Supreme Personality of Godhead, he can get an adequate opportunity to stay in Vrindavan and derive all spiritual benefits by the mercy of Sanatan Goswami. Sri Govind Dev Ji acts exactly like the Shiksha Guru, instructing his spiritual master by teaching Arjuna the Bhagavad Gita. He is the original preceptor, for he gives us instructions and an opportunity to serve him. The initiating spiritual master is a personal manifestation of Srila Madan Mohan Vigraha, whereas the instructing spiritual master is a personal representative of Srila Govind Dev Vigraha. Both of these deities are worshipped at Vrindavan. Srila Gopinath is the ultimate attraction in spiritual realization. तो इसमें जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी चर्चा किया था जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी मदन मोहन, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी का को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद हमारे लिए भी और अपने लिए भी का याचना करते हैं। तो उस वक्त हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से भगवान मदन मोहन जो है बद्ध जीव जो भटके हुए हैं संसार में, उनके साथ उनको अट्रैक्ट करने के लिए, अपने साथ संबंध स्थापित करने के लिए
मदन मोहन यानी अट्रैक्टिव फॉर्म में प्रकट होते हैं। और भगवान मदन मोहन से संबंध स्थापित कराने वाले जो आचार्य हैं श्रील सनातन गोस्वामी, और दीक्षा गुरु उनके लाइन में आके उनके रिप्रेजेंटेटिव मदन मोहन और सनातन गोस्वामी के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि बन के जब दीक्षा देते हैं तो हमारा कनेक्शन जो है संप्रदाय के साथ हो जाता है। और हम भगवान मदन मोहन यानी कि कृष्ण ही है जो सर्वाकर्षक रूप में मदन मोहन के रूप में प्रकट होते हैं, तो उनसे हमारा संबंध स्थापित होता है दीक्षा के कारण। इसलिए बोला गया है दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे आत्मसमर्पण। ये दीक्षा के समय में शिष्य जो है आत्मसमर्पण करता है गुरु के चरणों में। कि अब दीक्षा का मतलब होता है, दीक्षा का मतलब बस ये नहीं होता है कि यज्ञ में आए बैठ गए और दीक्षा मिल गया, नाम चेंज हो गया, कंठी माला 2 से 3 हो गया, और तुलसी वाला माला जब करने के लिए मिल गया। वो तो सब बाहरी रिचुअल है। लेकिन दीक्षा का असली अर्थ होता है कि जब शिष्य दीक्षा ग्रहण करता है, किसका दीक्षा हुआ है वास्तव में, उस शिष्य का दीक्षा होता है जो भगवान गुरु के चरणों में समर्पण कर देता है। समर्पण करने का मतलब है कि गुरु के जो इंस्ट्रक्शन आदेश हैं कि किस प्रकार से भक्ति करना है, जैसे प्रभुपाद जी ने आदेश दिया कम से कम 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, और अपनी योग्यता अनुसार हमको कुछ प्रैक्टिकल सेवा करना चाहिए भगवान का, और साधुओं का संग करना चाहिए, प्रचार में जुड़ना चाहिए, प्रचार कार्य में मदद करना चाहिए। इस तरह का जब कोई निर्णय कर लेता है अपने जीवन में, तो उसको बोलते हैं कि वो दीक्षा स्वीकार कर चुका है, यानी उसका संबंध जो है संप्रदाय से जुड़ गया है, कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया है, और डायरेक्टली इस गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा उसका मदन मोहन जी के साथ संबंध स्थापित हो गया है। इसके बाद जब इस तरह का निर्णय हो जाता है, इस तरह का गठबंधन हो जाता है ना, जैसे कि सिंपल सरल भाषा में करें कि जब किसी लड़की और लड़के का विवाह का बात चलता है, तो पहले तो बातचीत चलता है, यानी संबंध स्थापित करने के लिए बातचीत चलता है, मैचिंग करते हैं, कुंडली मैच करते हैं, और घर बार देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। फाइनली जब तय हो जाता है कि ठीक है विवाह कर देंगे, तो उस जिस दिन विवाह हो जाता है उस दिन मतलब उसका एक तरह से जैसे शिष्य का दीक्षा हो गया है, इस प्रकार से समझना चाहिए। तो विवाह हो गया मतलब संबंध स्थापित हो गया। अब वहां से अभिधेय चालू होता है। तो अभिधेय क्या होता है कि जो पत्नी होती है वो अपने पति का और ससुराल वालों का सेवा करना चालू करती है, सेवा करती है। उसी प्रकार से जब शिष्य का दीक्षा हो जाता है, दीक्षा का मतलब बस ये नहीं है कि यज्ञ में बैठ के नाम चेंज हो जाना और 2 राउंड से 3 राउंड कंठी माला हो जाना। ये मैं बताया, ये तो बाहरी और ये तो ऑफिशियल है, ये तो एक रिचुअल है जो कि कालांतर में हो जाता है। लेकिन मेन जो दीक्षा का जो एलिमेंट है, या मेन जो भाग है, मुख्य भाग दीक्षा का ये है कि जो भक्त है वो कन्विक्शन पूर्ण श्रद्धा के साथ ये बात स्वीकार करता है कि अब मैं गुरु के आदेशानुसार जीवन यापन करूंगा, मेरा खुद का अलग से जीवन नहीं है। जब ये स्वीकार करता है, जब तक कोई भक्त ये इस स्थिति में रहता है कि मेरा अलग से भी जीवन है और एक आध्यात्मिक जीवन भी है और एक मेरा अपना भौतिक जीवन भी है, मैं अपने भौतिक जीवन में जब रहूंगा तो मैं अपने इच्छा से जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। और जब आध्यात्मिक जीवन यानी मंदिर गया, भक्तों के संग में हूँ, तो ठीक है वहाँ हरे कृष्णा कीर्तन और कुछ सेवा कर लूंगा। तब तक यानी इसका दीक्षा नहीं हुआ है। दीक्षा का मतलब होता है कि मेरा पूरा जीवन यापन गुरु के आदेशानुसार चलना चाहिए, चाहे मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ या सन्यासी हूँ, चाहे मैं मंदिर में रहता हूँ या बाहर रहता हूँ, पृथ्वी के किसी कोने में ही क्यों न रहूं, और मेरा दीक्षा गुरु कहीं पे भी क्यों न रहे। लेकिन दीक्षा का अर्थ होता है कि गुरु का जैसा आदेश है, और आदेश क्या है बहुत स्पष्ट है, कोई ऐसा गुह्य आदेश नहीं है, सबको मालूम है। जैसे प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है वही सारे दीक्षा गुरु आदेश देते हैं कि कम से कम 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, भगवत गीता भागवतम पढ़ना, श्रवण करना, भक्तों का संग लेना, और अपने यथाशक्ति अनुसार भगवान के लिए कुछ सेवा में सहयोग देना, प्रचार के माध्यम से, धन तन मन समय जो भी हम दे सके उसके माध्यम से। तो ये स्थिति पे जब कोई कार्य करता है, ये चिंतन, ये मानसिकता रहती है, चाहे वो घर पे रहे, जॉब पे रहे, कहीं पे भी रहे, तो उसको बोला जाता है कि वो दीक्षित हो गया है, दीक्षा के योग्य हो गया है। और दूसरा, अगर कोई भक्त मान लीजिए ऐसा है जो ऑफिशियली तो दीक्षा ले लिया है, यज्ञ में बैठ गया है, दीक्षा प्राप्त कर लिया है, और नाम भी बदल गया है, फलाना फलाना कृष्णदास, फलाना फलाना कृष्णदासी देवी दासी बन चुका है, बन चुकी है, और 2 माला से 3 माला कंठी माला हो गया है, जपा माला भी जो है तुलसी का मिल चुका है। और लेकिन जो ये जो बेसिक प्रिंसिपल है कि गुरु के प्रति समर्पण का भाव, कि नहीं 4 नियम का पालन करना है, गुरु जी ने आदेश दिया है
कि बिना भोग लगाए प्रसाद नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, चाय कॉफी नहीं पीना है, मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, और पर संबंध नहीं स्थापित करना है, तो ये नियमों का पालन नहीं करता है, तो फिर उसका दीक्षा का कोई वैल्यू नहीं है, वो तो बस रिचुअल हो गया। जैसे उदाहरण के लिए मैं विवाह का उदाहरण दिया था कि भले ही जिस दिन विवाह हुआ 7 फेरे भी हो गए, पति पत्नी साथ में हो गए, संबंध स्थापित हो गया, लेकिन उसके बाद अगर पत्नी बोलती है कि नहीं मैं पति के साथ नहीं रहूंगी, मैं ससुराल वालों का सेवा नहीं करूंगी, मैं अपना अलग रहूंगी, मायके में रहूंगी या दिल्ली में रहूंगी, बैंगलोर में रहूंगी, मैं अपना खुद का जॉब करूंगी, तुम अपना करो मैं अपना करूंगी, तुम अपना देखो मैं अपना देखो, तो वास्तव में विवाह होते हुए भी वास्तव में क्या है, विवाह नहीं हुआ है। तो ये कहने का अर्थ है। तो उसी प्रकार से दीक्षा का मतलब ये होता है। फिर ये होने के बाद जब वो प्रोसेस चालू कर देता है, जैसा बताया अभी विधियां, तो उसको बोलते हैं कि अभिधेय तत्व एक स्टेप आगे बढ़ गया। और वहां से फिर जो है जो शिक्षा गुरु होते हैं, और शिक्षा गुरु के जो प्रतिनिधि किनके प्रतिनिधि हैं, गोविंद देव जी की। गोविंद देव जी ने भगवत गीता बोल करके सभी जीवों को शिक्षा दिया है। और फिर गीता है, भागवत है, चैतन्य चरितमृत है, और फिर अनेकों अनेकों हमारे जीवन में शिक्षा गुरु हो सकते हैं, आते हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो उसको बोला जाता है अभिधेय तत्व। इस प्रकार से भक्ति करके जब भक्त थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है, जहां पे वो उसका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो चुका है, और प्रेम भक्ति के भाव भक्ति के स्टेज पे जाने के बाद जब वो भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न रहता है 24 घंटे, तब उसका रिलेशनशिप संबंध जो है गोपीनाथ जी के साथ स्टेब्लिश हो जाता है। गोपीनाथ जी कौन है? वो है प्रयोजन तत्व के विग्रह। तो इस प्रकार से जर्नी जो है चलती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भक्ति जो है कोई ऐसा जस्ट रिचुअल नहीं है, कोई जस्ट एक कार्यकलाप नहीं है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है। और विज्ञान का मतलब जहाँ पे हमारे हमसे मन और बुद्धि आत्मा और तन मन बुद्धि आत्मा हर स्तर पे गुरु के चरणों में समर्पण का भाव उत्पन्न होना चाहिए। और समर्पण का क्या अर्थ है वो भी मैं बताया। समर्पण का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप गुरु के चरणों में आश्रित हो जाइए या आश्रम में चले जाइए, मंदिर में ही जो रहते हैं वही समर्पित है, ऐसा नहीं है। समर्पण का मतलब है कि उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का यापन करना, इसको बोला जाता है समर्पण। इस तरह से अब ये 48 नंबर श्लोक में कृष्ण कविराज गोस्वामी एक और दे रहे हैं, ये भी भागवतम के 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कृष्ण के द्वारा उद्धव को इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो अभी भगवान कृष्ण के द्वारा ही जो गुरु तत्व है, गुरु के बारे में भगवान कृष्ण ने जो बोला है उसी का चर्चा कर रहे हैं। ये श्लोक हम लोग कल डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको हम लोग जैसे उच्चारण करके ट्रांसलेशन पढ़ के यहीं पे एंड करेंगे। न एव उपयन्त्यपचितं कवयस्तवेषा ब्रह्मायुषापि कृतमृत्यमुदा स्मरन्ता यन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं विधुन्वन् आचार्य चैत्यवपुषा स्वगतिं वयन्ति। ये भगवान कृष्ण उद्धव को ये श्लोक बोल रहे हैं। देखिए पिछले वाले श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आचार्य माम अभिजानियम, आचार्य को मेरे बराबर समझो। अब भगवान यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। बोल रहे हैं ओ माय लॉर्ड, स्पोकन बाय श्री उद्धव आफ्टर ही हर्ड फ्रॉम श्री कृष्ण ऑल नेसेसरी। सॉरी, ये जो श्लोक है भगवान कृष्ण नहीं, उद्धव उद्धव बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण के द्वारा जब भक्ति योग के बारे में श्रवण किए तो उद्धव इस श्लोक में बोलते हैं कि ओ माय लॉर्ड, ट्रांसेंडेंटल पोएट्स एंड एक्सपर्ट्स इन स्पिरिचुअल साइंस कुड नॉट फुली एक्सप्रेस देयर इंडेटेडनेस टू यू even if they were endowed with the prolonged lifetime of Brahma. For you appear in two features, externally as the Acharya and internally as the Super Soul, to deliver the embodied living being by directing him how to come to you. This verse from Srimad Bhagavatam was spoken by Shrudva after he heard from Sri Krishna all necessary instructions about yoga. तो इस श्लोक में उद्धव बता रहे हैं, हे कृष्ण, आप जब कृष्ण बताया कि मैं खुद भी शिक्षा के गुरु के रूप में प्रकट होता हूँ, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु को मेरे समान मानना चाहिए, तो उद्धव जब देखे कि अरे भगवान बोले कि वो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का रूप लेके सारे जीवों का उद्धार करते हैं, तो उद्धव जब इस महानता के बारे में सुने तो उनके हृदय में भगवान के प्रति इतना आभार या कृतज्ञता प्रकट हुआ कि भगवान मेरे समक्ष तो साक्षात शिक्षा गुरु बन के आए हैं और मेरे दीक्षा गुरु बन के आ गए हैं। और फिर इस ये श्लोक में अपना कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि अगर मैं कितना भी एक्सपर्ट और आध्यात्मिक जीवन में कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाऊं, ब्रह्मा के बराबर, ब्रह्मा के जीवन
के बराबर मेरा जीवन भी क्यों ना मिल जाए, लेकिन फिर भी मैं आपके प्रति यानी गुरु के प्रति, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के प्रति जो आपके ही स्वरूप हैं उनके प्रति ऋण नहीं उतार सकता हूँ, क्योंकि वो आपके ही प्रकट स्वरूप हैं। आप ही इन दो फीचर, दो रूप में प्रकट होते हैं, बाहरी रूप से आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में, और इंटरनली अंदर से सुपर सोल चैत्य के गुरु के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में आप प्रकट होते हैं सारे जीवों को इस संसार से मुक्त करने के लिए। तो यानी कि ये श्लोक के रेफरेंस से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण ही प्रकट होते हैं। तो उद्धव ने भी इस बात को भागवत में कंफर्म किया कि भगवान कृष्ण ही दो रूप में प्रकट होके हर जीव का उद्धार करते हैं। दो रूप कौन कौन से हैं? एक तो गुरु भक्त श्रेष्ठ, जो शुद्ध भक्त होता है, जो दीक्षा और शिक्षा गुरु होते हैं, और भगवान स्वयं अंदर से शिक्षा गुरु बनते हैं। तो प्रायः भगवान दीक्षा गुरु नहीं बनते किसी भी जीव का, बद्ध जीव का स्पेशली, लेकिन किसी विशेष अवसर में किसी किसी बहुत ही भाग्यशाली भक्त के लिए भगवान कई बार स्वयं दीक्षा गुरु भी बन जाते हैं। शिक्षा गुरु भी बनते हैं उसके लिए और दीक्षा गुरु भी बनते हैं। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस शुभम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, अभी हो गया बोलिए। प्रश्न ये था कि वेद व्यास जी का क्या हुआ, वो कहाँ है, किस आश्रम में थे, आप बता रहे थे तो अच्छा उसमें अच्छा ब्रेक हो हाँ। गई थी आवाज। अच्छा ब्रेक हो रहा था, हाँ ठीक है समझ गया। तो वेद व्यास जी अभी भी बद्रिक आश्रम में हैं, और लेकिन ये जो बद्रिक आश्रम है हम बोल सकते हैं वो, हम वहां पे जाके उनका दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जो योग्य भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, तो वो एक अलग डायमेंशन में जो बद्रिक आश्रम है, और उस डायमेंशन में जाके वेद व्यास जी का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यानी वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में होने के कारण हमको नहीं दिखेंगे। जैसे मैं उदाहरण बताया था कि मध्वाचार्य 1000 साल पहले अपने शिष्यों के साथ गए थे, तो बाकी शिष्य तो जो आज जो बद्रिक आश्रम हम लोग देखते हैं वहां तक ही जा पाए, लेकिन मध्वाचार्य स्वयं और आगे जाके जो गुप्त रूप में है आध्यात्मिक स्तर पे जो बद्रिक आश्रम है, जहाँ पे वेद व्यास जी आज भी अपने आश्रम में बैठ के भगवान के भक्ति योग में समाधि में हैं, तो उनसे मुलाकात हुआ। वेद व्यास जी ने उनको दीक्षा दिया स्वयं, और साथ में शिक्षा भी दिया, महाभारत, वेदांत सूत्र, भागवत, इन सब का टीका उनको समझाया, व्याख्या समझाया, और फिर उनको बोला कि जितने भी मायावादी हैं इनका आप खंडन करो, और महाभारत के ऊपर, वेदांत सूत्र के ऊपर, इन अलग अलग उपनिषदों के ऊपर आप व्याख्या लिखो। तो फिर मध्वाचार्य वापस आते हैं और व्याख्या लिखते हैं। तो उन्हीं मध्वाचार्य के संप्रदाय में हम लोग आते हैं। इस्कॉन संस्था जो है उसी में चैतन्य महाप्रभु भी दीक्षा लेते हैं, फिर आगे चल के ये गुरु शिष्य परंपरा आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? एक भक्त ऑफलाइन बैठे हैं, उनका पूछिए। गुरु जी का प्रश्न है कि भक्ति में प्रगति करने के लिए, हम भक्ति में जुड़ तो गए हैं, लेकिन भक्ति में प्रगति करने के लिए और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम और अच्छे से भक्ति में प्रगति कर सकते। तो उसी के लिए यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस गुरु तत्व का व्याख्या कर रहे हैं। जैसे मैं बताया कि 3 स्तर पे भक्त जो है प्रोग्रेस करता है भक्ति में: संबंध, फिर अभिधेय, फिर प्रयोजन। तो संबंध में गुरु के साथ संबंध स्थापित होता है, दीक्षा लेता है, शिक्षा लेता है, फिर गुरु जो है उस भक्त का कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं भगवान के साथ। फिर जब गुरु के आदेशों का पालन करना चालू करता है, जो विधि है भक्ति के उनको पालन करना चालू करता है, तो धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करता है। तो ये एक वैज्ञानिक विधि है, साइंटिफिक मेथड है, जिसके द्वारा भक्त आगे बढ़ सकता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो माता जी का प्रश्न है, कृष्णा माता जी का, कि सभी गुरु को भगवान स्वरूप मानना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि यस, सभी गुरु जो होते हैं वो भगवान के ही प्रकट स्वरूप होते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो गुरु होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसलिए हमको उनको भगवान जैसे, अगर हम किसी प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आ गए हैं, उनसे हमको भगवान के भक्ति के विषय में शिक्षा मिल रही है, तो ऐसा समझना चाहिए कि हमने साक्षात भगवान को प्राप्त कर लिया है, भगवान हमारे जीवन में आ गया और भगवान से हमारा मुलाकात हो गया, ये हमको समझना चाहिए। लेकिन जो गुरु होते हैं या जो भक्त होते हैं वो भगवान नहीं होते हैं, लेकिन भगवान के बराबर उनको सम्मान हमको देना चाहिए। तो ये दोनों चीजें अचिंत्य भेदाभेद तत्व के द्वारा चैतन्य महापुरुष चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहीं पे हम लोग इन करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कीमती समय निकाल के आए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो